हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के मिसलिनियस के क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 है, ट्रिग्नोमेट्री का मिसलिनियस है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस वाई का वैल्यू दिया हुआ है और बोल रहा है वेयर एक्स एंड वाई बोथ लाइन ए सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब ये एक्स हमारा एंगल है, वाई भी हमारा एंगल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसलिए साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव है। और हमें क्या फाइंड करना है, साइन एक्स प्लस वाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हम पहले जानते हैं कि साइन हमारा एक्स प्लस वाई कितना होगा, ये तो फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो ये कितना होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। साइन एक्स का वैल्यू तो दिया हुआ है, कॉस वाई का भी वैल्यू दिया हुआ है, हमें कॉस एक्स और साइन वाई की वैल्यू निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लिखें साइन थीटा तो हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अगर थीटा हमारा एक्स है तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा, अगर ये वाई है तो यहाँ भी वाई हो जाएगा। इस फार्मूला से बेस्ट कर लेंगे। इसी तरह से कॉस का भी होगा। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, अब करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सॉरी, हमें कॉस एक्स का निकालना है ना, तो यहाँ पर लिख लो कॉस एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारा कॉस एक्स कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया, 3/5 टू द होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/25, इसको सॉल्व किए तो 16/25 आया। तो हमारा कॉस एक्स कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 16/25। इसकी वैल्यू आया प्लस माइनस 4/5। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो ये डिपेंड होगा कि एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो एक्स हमारा जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो देयरफॉर कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा -4/5। ये तो हमारा निकल गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे किसका, साइन वाई का वैल्यू। तो उसी तरह से करेंगे, तो साइन वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ से, वही इस फार्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर साइन करना है तो कॉस को इधर कर दो तो माइनस में हो जाएगा ऐसे, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे ये भी निकाला गया उसी तरह से। अब देखिए 1 माइनस कॉस वाई का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया हुआ, ये हो गया -12/13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 144/169। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 25/169। तो अगर हम साइन वाई निकालेंगे तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हो जाएगा 25/169। तो यहाँ से प्लस माइनस 5/13। अब ये साइन वाई हमारा प्लस में हो कि माइनस में, कैसे पता करेंगे। अब साइन वाई मतलब ये वाई हमारा एंगल इस एंगल पे, तो ये वाई किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सिंस वाई हमारा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए साइन वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/13। अब सबका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। नाउ अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें निकालना है साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो साइन एक्स कितना है, साइन एक्स दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 5/3, और कॉस वाई दिया है -12/13।
तो 5/3 इंटू -12/13। cos x हम निकाले हैं -4/5, sin y भी निकाले हैं 5/13। सॉल्व कर दो, आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, सॉरी उल्टा लिख दिए क्या, ये वैल्यू कितना है जी, cos y कितना है -12/13। ठीक है। sin x अच्छा 3/5 है, यहाँ पर 3/5 है। ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा -36, ये माइनस, ये हो जाएगा 20 और ये हो गया 65। ऐड एलसीएम हो गया 65 -36 -20, तो हमारा कितना आया -56/65। ये हमारा आंसर होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 मिसनीस क्वेश्चन है। ये प्रूव करना है, प्रूव डैट ये वैल्यू इसके बराबर करना है। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर cos 2x है और cos x/2 है, तो ये एक फार्मूला पर बैठ रहा है। कौन सा फार्मूला पर, तो cos a इंटू cos b। यहाँ पर 2 cos a इंटू cos b पर बैठ रहा है। यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई किए तो उतना डिवाइड कर देंगे। ओके। अच्छा, ये भी उसी तरह का है, cos a इंटू cos b, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करके 2 हम डिवाइड कर देंगे। मतलब दोनों में 2 मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड कर देंगे साथ में, तो ये बैठ जाएगा। अच्छा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये देखिए सॉल्यूशन, LHS cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x और cos 9x/2। और फार्मूला जो है क्या यूज करेंगे वो लिख लेते हैं। तो 2 cos a इंटू cos b, तो ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos a माइनस b cos a प्लस b, दोनों सेम ही है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, जिसका हम यूज करेंगे। अब इसके लिए हमें चाहिए 2, तो 2 चाहिए तो हम 2 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें भी मल्टीप्लाई, मैंने एक साथ, या एक साथ ऐसे लिख लो, दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर दिया 2, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या, ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा अगर चेंज करेंगे तो। चलो एक स्टेप हमें लिखना पड़ेगा फिर, तो 1/2 2 cos 2x और cos x/2 माइनस 2 cos 3x और cos 9x/2। अब फार्मूला का यूटिलाइज कर लेते हैं। तो 1/2 है, ये cos 2x प्लस या माइनस, चलो माइनस, और प्लस cos 2x प्लस x/2, यहाँ माइनस देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, बिग ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर कर ले, तो ये हो जाएगा cos 3x माइनस 9x/2 9x प्लस cos 3x प्लस 9x/2, ये ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट से क्लोज हो गया। कितना आ गया 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 6, मतलब 3x/2 cos 3x/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5x/2 माइनस से करली ब्रैकेट, इसको सॉल्व करोगे तो cos कितना हो जाएगा 6 माइनस 9 माइनस 3x/2 और ये हो गया cos 6 प्लस 9 15x/2। चलिए आगे देखिए, आगे क्या आ गया 1/2 ये cos 3x/2 प्लस
कॉस 5x/2, ये ब्रैकेट हटा होता है माइनस। अब देखो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब ये माइनस इसके चलते नहीं, इस ब्रैकेट के चलते है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है। और ये 15x/2, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, ये फॉर्मूला है। अब ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया, तो 1/2 कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/2। अब ये फार्मूला पर बैठ गया, कौन सा फार्मूला देखिए, तो ये होता है कॉस ए माइनस कॉस बी, और ये होता है माइनस 2 साइन ए प्लस b/2 इंटू साइन ए माइनस b/2। चलो बच्चों लिख लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 1/2 माइनस 2 कॉस 5x/2 प्लस 15x/2, सॉरी कॉस नहीं साइन, यहाँ पर हो जाएगा साइन 5x/2 माइनस 15x/2। चलिए ये देखिए 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, ये हमारा साइन। चलिए सॉल्व करोगे तो ये 5x प्लस 15x/2, क्योंकि एलसीएम, और ये 2, इसको सॉल्व करोगे तो साइन ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 15x/2। तो 5x प्लस 15x कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20x, फिर 2 से कट गए हैं तो 10, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर ये 10x। ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 15x माइनस 10x, ये 2 से कट किया गया तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 5x हो गया। अब ये 2 से ये कटा तो ये 5x माइनस साइन 5x, और ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 5x/2, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया साइन 5x साइन 5x/2, ये हमारा RHS। अब यहाँ पर ये कैसे आया, देखो एक फॉर्मूला होता है ये कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ये देखो ये यहाँ पर लिखा गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 20 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। देखो इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ जेईई मेंस में, क्या पूछा गया है, आपको कल वीडियो लेक्चर भेजे हैं, cot π/24। देखो cot π/20, अब देखो ये π/8 होता है कितना है, तो π/8 होता है 45/2, मतलब 180/8 तक कट गया तो 2 और ये 45 डिग्री में होगा, 45/2 डिग्री मतलब 22.5 डिग्री। इसका मतलब कि हम 45 का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। 45 का तो हम जानते हैं, इसका मतलब कि हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, मतलब 2 इंटू π/8 यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। 45 का तो हम एंगल जानते हैं, तो अगर इसको हम मान लें थीटा, तो 2 थीटा हमारे कितना हो जाएगा 45, मतलब 2 इंटू π/8 तो हो जाएगा π/4। अब यहाँ से हम बढ़ सकते हैं। अच्छा तो चलो देखते हो ऐसे करते हैं, वो सॉल्यूशन करते हैं। हमने ऐसे लेट कर लिया थीटा इक्वल टू कितना π/8। थीटा अगर π/8 हो गया तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 इंटू π/8, तो ये हो जाएगा π/4। हमें π/8 निकालना है, तो चलो अब tan 2 थीटा का यूज़ कर लो, क्योंकि फार्मूला होता है tan 2 थीटा बराबर 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब चलिए रख देते हैं
tan 2 थीटा कितना है, पाई अपॉन 4 है, ये 2 हमारा tan पाई अपॉन 8, ये 1 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 8। अब देखो tan पाई अपॉन 4 का वैल्यू तो हमें मालूम है, tan पाई अपॉन 4 का वैल्यू कितना होगा, तो tan पाई अपॉन 4 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं, ये हमारा 1, तो हमारा tan पाई अपॉन 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 रख लिए। अब ये 2 tan पाई अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 8। अब ये दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक आ गया किस में, tan पाई अपॉन 8। हमें tan पाई अपॉन 8 की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करते हैं कि tan पाई अपॉन 8 को, tan पाई अपॉन 8 को क्या मान लो भाई, मान लो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में आसान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y। अब इसको इधर करो तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये हमारा हमें क्या निकालना है, तो हमें y निकालना है। ठीक है, अब ये मिडिल टर्म तो स्प्लिट होगा नहीं, तो जब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा तो कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए देखो जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो एक्स का 2 सॉल्यूशन की क्वाड्रेटिक में है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे तो a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, c बराबर -1 है। ओके, यहाँ पर तो वही है। चलिए, तो यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, c बराबर -1, तो y बराबर होगा क्या, -b, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू -1। चलो यहाँ पर लिख दो ये 2 का स्क्वायर अपन 2 इंटू 1 कितना आ गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 अपन 2 कितना आ गया, -2 प्लस माइनस हो गया √8 और 2, और सिंप्लीफाई करें -2 प्लस माइनस हो गया ये 2√2 अपन 2। अब अगर हम 2 कॉमन लिए तो -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2 यानी लेते हैं, 2 कॉमन लिए तो -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस माइनस √2 आया। अब y का 2 वैल्यू, एक माइनस में एक प्लस में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा y का वैल्यू हो गया -1 प्लस √2 और y बराबर -1 ये आया। ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू निगेटिव होगा। क्यों, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, -1 करेंगे तो पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव। इसको वैसे भी लिख सकते हो √2 -1। अब कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, हमें निकालना क्या, y क्या है, y हमारा है tan पाई अपॉन 8, और tan पाई अपॉन 8 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमें ये, तो इसलिए हमारा tan पाई अपॉन 8 जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, √2 -1। क्यों, tan पाई अपॉन 8 यहाँ पर लिख लो, पाई अपॉन 8 हमारा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होने के चलते इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ें ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया है, तो ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, सिंस पाई अपॉन 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए ये हमारा जो है ये y मतलब tan, ये जो y बराबर है tan पाई अपॉन 8 की वैल्यू पॉजिटिव होगी।
तो देयरफॉर tan π/8 कितना हो गया, √2 - 1। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 21, हमारा एग्जाम्पल नंबर 21 मिसलिनियस का। tan x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3/4, और x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पाई से लेके 3π/2 में। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा tan का वैल्यू पॉजिटिव है, और हमें बताना है sin x/2, cos x/2, tan x/2। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर x हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये भी पता कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये तो हमें पता करना होगा। अच्छा, उससे पहले चलिए पहले हमें sin x/2 की तो वैल्यू निकालें। तो tan x/3 है, हमें sin x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, sin x/2 क्या होता है, तो sin x/2 का फॉर्मूला ये होता है, हम पढ़े हैं, आपको बताया गया 1 - cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ये होता है। अब थीटा की जगह x रख दोगे, ये x हो गया, x तो यहाँ पर आ गया x/2, मतलब यहाँ से निकाल सकते हो sin स्क्वायर x/2 कितना हो गया, 1 - cos x/2। अगर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, क्या प्लस माइनस में, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें cos x की वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, cos x की वैल्यू निकालनी होगी। अच्छा, केवल cos x का वैल्यू निकालना होगा, क्यों, क्योंकि हमें cos x/2 के लिए भी फॉर्मूला ही होता है, देखो 1 + cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2। थीटा की जगह x रखोगे तो यहाँ पर x हो जाएगा। अगर फिर हमें cos स्क्वायर x/2 निकालना होगा तो 1 + cos x/2, स्क्वायर को उधर लेंगे तो रूट हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में हो गया। हमें tan x/2 कैसे निकल जाएगा, तो tan x/2 ऐसे निकल जाएगा, sin x/2 और cos x/2 दोनों की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया है सॉल्यूशन, हमें दिया है tan x इक्वल टू 3/5, और x हमारा बिलोंग कर रहा है ये, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं साइन, मैंने कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, अब कॉस की वैल्यू कैसे भी निकालो, डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लो या राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके निकाल लो। तो अगर फार्मूला से नहीं निकाल सकते हो तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक राइट एंगल ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा थीटा, तो ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P/H, तो ये हो गया P बराबर 3, और सॉरी P/B, और B बराबर 4, और ये हो गया H। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे h² बराबर कितना हो जाएगा, b² प्लस p², ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 25। तो h बराबर हो गया √25 5। h हमारा लेंथ है इसलिए पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया हमारा 5। तो अब हम निकाल लेंगे क्या, cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा b/h, तो कितना हो जाएगा 5/4। हमें थीटा क्या है, x है। अब चूंकि थीटा हमारा x है जो कि लाइज कर रहा है कितना, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए हमारा cos x कितना आ जाएगा -5/4। सॉरी उल्टा लिख दिए, ये b बराबर 4 है ना, और ये 5 है ना, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ओके, यहाँ से निकल गया। अब हमें जो निकालना है हम निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। हमें जो निकालना है, हमें पहले क्या निकालें, sin x/2, तो उसके लिए हम जानते हैं सिंस
हम जानते हैं कि 2 मतलब यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर होता है 1 माइनस कॉस x। ये होता है, ये कहाँ से ऐसे फार्मूला बताया गया, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। वहाँ से पहले अगर यह 2 थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा होगा तो थीटा अपॉन 2 होता है, तो वहाँ से x कर दिए। चलो इसको ऐसे लिख लो, नहीं आता है तो 1 माइनस कॉस x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर x अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 1 और ये -4/5/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया 1 + 4/5/2, तो ये हो जाएगा 9/10। चलिए अब हम इसमें x/2 करेंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 9/10, तो कितना हो गया +-3/√10 हो गया। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा तो डिपेंड करेगा कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलो देखो, अब हम चेक कर लेते हैं कि x/2 हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो या पहले हम cos x/2 निकाल लेते हैं, उसके बाद अब देखो एंड 1 माइनस कॉस x मैंने अगर प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर x/2 निकालेंगे तो कितना हो गया 1 + cos x/2, वैल्यू रखो 1 - 4/5/2, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/10। अब हमारा cos x/2 कितना हो गया ±√1/10, तो ये हो गया ±1/10। अब हम चेक करना होगा कि x/2 जो इसका एंगल है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखो सीन से दिया हुआ है हमें कि हमारा x जो है वो पाई से लेके 3π/2 के बीच में हमें चाहिए x/2, मतलब इसको डिवाइड करोगे तो इधर भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा और इधर भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या इक्वल टू भी है, नहीं इक्वल टू नहीं साइन दिया हुआ है तो ये हटा दो, डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि x है तो x/2, तो इधर भी करना पड़ेगा इधर भी करना पड़ेगा, कर दिए तो कितना हो गया ये आ गया π/2 और x, और ये कितना हो गया 3π/4। तो ये तो 90 से ज़्यादा है और 3π/4 से कम है, मतलब 135 से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। मतलब देयरफॉर x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया तो cos x/2 कितना हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये तो निगेटिव होता है, एंड साइन हमारा कितना हो जाएगा साइन x/2 कितना हो जाएगा, तो ये तो प्लस होता है, तो साइन x/2 प्लस होता है, कितना हो जाएगा 3/√2 आ गया। अब हमें निकालना है tan x/2, तो ये होता है साइन x/2 और ये हुआ cos x/2, तो ये हो गया 3/10 -1/10, ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा -3, ये आ गया हमारा -3। तो तीनों का वैल्यू यहाँ पर हमें निकल गया। ओके, तो हम यहाँ पर हैंस करके लिख लेंगे कि हमारा साइन x/2 कितना हो गया, तो 3/10, cos x/2 कितना हो गया -1/10, और tan x/2 कितना हो गया -3। ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 22। ठीक है,
एग्जाम्पल नंबर 22 क्या बोल रहा है, प्रूफ करना है कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर, 3/2 के बराबर। कैसे करेंगे, अब देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मतलब 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा। तो यहाँ से हम cos² थीटा लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा/2। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में ये फार्मूला भी। चलिए पहले LHS लिख लो। LHS क्या है जी, cos² एक्स, ये हुआ cos² एक्स प्लस π/3, ये हुआ cos² एक्स माइनस π/3। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे लिख देते हैं यहाँ पर, 1 + cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा। तो cos² थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा/2। ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + cos 2x/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो 1 + cos 2x π/3/2 हो जाएगा 1 + cos 2x माइनस π/3/2/2। चलो सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा ये। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अगर एलसीएम तो हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो 2 आ जाएगा। ये 1 + cos 2x प्लस 1 + 2 को अंदर लेंगे तो cos 2x प्लस, ठीक है, 2 π/3 प्लस 1 + cos 2x माइनस 2 π/3। 1 + 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3। तो ऐसा करते हैं कि ये हो जाएगा 1/2, इसको ऐसे लिखते हैं 3। अब ये हो गया cos 2x और ये हो गया cos 2x प्लस 2 π/3, ये cos 2x माइनस 2 π/3। अब ये तुम्हारा एक फार्मूला बन गया cos a + b और cos a माइनस b। हमारा फार्मूला होता है cos a प्लस मतलब b प्लस cos a माइनस b। क्या होता है, जनरली ये फार्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b बराबर ये होता है। तो यहाँ से ये लिख सकते हो, तो यहाँ से ये भी तो लिख सकते हो। ये हमारा फार्मूला है जो हम अभी यूज़ करेंगे। कहाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 3 + cos 2x प्लस ये हो जाएगा cos, ये कितना हो जाएगा, cos हमारा हो जाएगा 2 cos a इंटू cos b। नहीं, इसका हम यूज ना करें। ये cos c प्लस cos d का अगर हम यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसका हम यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज़ कर लेते हैं। देखो cos a प्लस cos b का, ठीक है। तो cos a प्लस cos b का हम यूज़ कर लेते हैं। तो cos a प्लस cos b बराबर, नहीं ठीक तो था, a बराबर वही आएगा, सॉरी वही आएगा, तो सेम आएगा, ठीक है। ठीक है, इसी का यूज कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी करेंगे तो वही आएगा, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/2 3 प्लस cos 2x और ये हो जाएगा कितना, a के स्थान पर कितना है 2x है, अब b के स्थान पर 2 π/3। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x
कॉस 2π/3। अब हमारा कितना आया 1/2, ये 3 cos 2x प्लस 2 cos 2x, और cos 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 120 डिग्री होता है और cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। अगर नहीं है तो इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करो, कैसे पाई माइनस π/3, 1/3 प्लस हमारा ये हो गया cos 2x, 2 cos 2x, और ये कितना, ये देखो 180 डिग्री, ये पाई 180 डिग्री है, 90 का इवन मल्टीपल, तो इवन में चेंज नहीं करेगा, तो ये cos ही रहा। ये π/3 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये हमारा कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए निगेटिव होगा। चलो अब आ गया 1/2, ये 3 प्लस cos 2x, ये हो जाएगा -2 cos 2x, इसका वैल्यू होता है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस ये cos 2x, ये और ये कैंसिल, तो 3/2। हमें क्या लाना है, 3/2 ही लाना है, तो ये आपका प्रूव हो गया। तो ये हमारा ये प्रूव हो गया। ओके बच्चों।